देखिए पूनम, इस वक्त हमारे साथ प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हास्य मुखर दिखाई दिए थे, मन संचालन देख रहे थे और आज जो है बीकानेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमसे मुखातिब है वो, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। राठौड़ साहब, कल की रैली पर हम आएंगे, लेकिन जिस तरह का अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के जाते जाते एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लोग उनके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक ऐसा तोहफा है और भाजपा के नेता केवल भाषण देते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस काम कर रही है। बहुत देर से सरकार को याद आया तोहफा देना। जब जमीन खिसकने लगी, आचार संहिता से 3 महीने दूर खड़ी सरकार अब फ्यूल चार्ज पर हाथ दे रही है। यह सरकार वो सरकार है। 4.5 साल तक औसतन फ्यूल चार्ज जो प्रति यूनिट वसूल किया राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ता से, वो राशि थी 60 पैसे प्रति यूनिट और भारतीय जनता पार्टी के काल में 18 पैसे प्रति यूनिट थी। ये वो सरकार है जिन्होंने अडानी का से प्रेम दिखाया और पहले इंडोनेशिया के कोयले की दरों के अंतर में 5 पैसे प्रति यूनिट हर उपभोक्ता से लिए 36 महीने तक, अब 7 पैसे ले रहे हैं। ये कमाल की बात है। पहले लगाओ करंट और फिर धीरे से हटाओ। ये वही बात हुई। पेट्रोल और डीजल पर 6 बार वेट बढ़ाया और फिर कोरोना के नाम पर 2 बार थोड़ा सा कम कर दिया। अगर इसी को राहत है, पहले गहरा जख्म दो और फिर थोड़ी सी मलहम लगा दो, और वो भी उस समय जब आपने प्राण ले लिए है जनता की महंगाई के से। अब मैं समझता हूं कि जनता इससे भ्रमित होने वाली नहीं है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से राज्य गवर्नमेंट में जो था, जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, ऐसा कुछ तो नहीं दिखता। ये जवाब देते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई वित्तीय भार कैसे मैनेज होगा, चीजें कैसे होंगी, तो ये जवाब आता है। राठौड़ क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार गहलोत साहब घोषणावीर बने बैठे हैं, ये वही घोषणा है जो इन्होंने कहा था मैं 1,39,00,000 बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। पिछली बार बजट में घोषणा की, बजट में प्रावधान रखा सिर्फ 2,500 करोड़ का और उस पर पूरा खर्च आ रहा था 16,000 करोड़। इसी प्रकार अब जो ये बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि इनको वापस आना नहीं, इसलिए जाते जाते कुछ भी कह जाओ। ये राहत नहीं है, ये धोखा है, प्रपंच है और इसके बारे में इसमें जनता इनमें आने वाले नहीं। आज 50 यूनिट और 100 यूनिट की बात तो हम तब करें जब बिजली करंटों में दौड़े। बिजली के तार में करंट आ ही नहीं रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा ये साफ दिखाई दे रहा है, नगर अंधेरे में डूबे पड़े हैं। इससे काय की उम्मीद की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि 4 साल में लड़ते रहे, क्या गारंटी देंगे, उसका जवाब नहीं है ये, क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि वहां तो मंच पर ही बैठने को लेकर धक्का मुक्की थी। मैं समझता हूँ ऊर्जा मंत्री जी बड़े बयानवीर हो रहे हैं। बस मेरे मित्र भी है, मैं उनको कई बार कहता भी हूं कि जरा अपनी जमीन को तलाश करें। अपनी जमीन में जो जमीन नीचे से पोली होगी उसको जरा देख ले। मोदी जी ने जो कहा वो पूरे मुल्क को आईना दिखाने वाली बात थी। उन्होंने वही बात कही जो कांग्रेस के राजीव गांधी ने कही थी, 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ाया बात। और कहाँ मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये जिस प्रकार अब वर्तमान में सरकार चल रही है, सबको मालूम है। आरपीएससी के सामने से यात्रा लेके सचिन पायलट निकलते हैं और फिर किस्सा कुर्सी के किरदार बनकर दिल्ली में जाकर मल्लिकार्जुन के घर पर थम जाते हैं। अब लोग साफ देख रहे हैं, कोई जनसंघर्ष नहीं, कुछ और नहीं, अब कुर्सी की आपाधापी है। मैं तो सर, 2 सवाल आ रहे हैं बीच में, रोको, माफी चाहेंगे। स्टूडियो से पूनम पूछ रही है। एक सवाल तो ये कि मुख्यमंत्री तो कहते रहे कि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुझे जादू आता है, मैं कर लूंगा सारी व्यवस्थाएं। और दूसरा ये भी कि कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए ना विपक्ष, क्योंकि आप तो सवाल उठा रहे थे फ्यूल चार्ज लग रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। इस फैसले के खिलाफ क्या है? ये जब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 42% से ज्यादा जीडीपी का कर्जा राजस्थान की हुकूमत ने ले लिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर सरकार बढ़ चुकी है, आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है। कंगाल आदमी किसको क्या निहाल करेगा, सब लोगों को मालूम है। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है 2003 को, उसका सेक्शन 65 ये कहता है कि पहले सब्सिडी दो डिस्कॉम को। पिछले इस साल की 20,116 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिली। तो पिछली सरकारों में भी सर हाल बुरे नहीं, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी। निश्चित तौर पे सास भी कभी बहू थी, पर सास जब बहू थी तो उस समय हमने डिस्कॉम को एक योजनागत रूप से उसके पूरे घाटे को कम करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट एक्सेस से पैसा दिया था उनको, और अब ये कर्जे से लाद रहे हैं। चलो कुछ भी करो, पर आज यक्ष प्रश्न ये है, ये जो महंगी बिजली खरीदने का नाटक हो रहा है, ये जो बिजली की कटौती हो रही है, ये जो थर्मल पावर को जो खुद का ऑन जनरेशन उसको बंद करते हैं, और महंगी बिजली और महंगी कोयला में जो संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने वादा किया था किसानों से किसी 1 अप्रैल से
दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, कहाँ है वो वादा? इन्होंने वादा किया था कि कृषि वितरण कंपनी अलग से बनाएंगे, कहाँ है वो बात? इन्होंने जो वादे किए उन वादों पर पूरा उतरे नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है ये चुनावी साल में जिस तरह की घोषणाएं लगातार हो रही हैं और जो राहत कैंप है उसमें भीड़ आ रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग इस भीड़ से घबराए हुए हैं, कोई जवाब है प्रतिपक्ष नेता का? देखिए, रजिस्ट्रेशन पर ही रजिस्ट्रेशन, ये जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन पहले 500 रुपए थी, वसुंधरा जी ने 750 किया, हमने री रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को बुलाया नहीं। अब 250 रुपए बढ़ाने के नाटक में उन्हीं लोगों को जो लाभान्वित पहले से हैं उन्हीं को वापस बुला रहे हैं आप। जो पहले से उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है उनको कह रहे हैं अगर आपको 100 यूनिट का फायदा लेना तो आओ मेरे भाषण सुनो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार संघवाद का अपमान संविधान का कर रहे हैं, इन कैंपों में ये बात कहना मोदी हटाओ देश बचाओ, ये सरकार के खर्चे से विज्ञापन जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस पर जा रहा है, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं कि सरकारी धन से एक कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है। लोग मजबूर लोग जो इनको बुलाते हैं उनके भाषण पिलाने के लिए इनको और कोई मिलता नहीं, इसलिए महंगाई राहत कैंप में जबरन लाई हुई भीड़, नरेगा की लाई हुई भीड़ में भाषण देकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं रिपीट करूंगा। रिपीट नहीं, डिलीट होंगी इस बार सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता है, स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उसी तरह की भाषा वे बोलते नजर आए। उन्होंने कई सवाल भी उठाए, लेकिन ये बात सही है कि इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष कई तरह से सोच रहा है और इसकी सीधी काट अभी तक बयानों में अगर हम देखें नजर नहीं आती। वापस फ्यूल चार्ज जैसी बातों पर चले जाते हैं नेता, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने फिर तरह सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, ऊर्जा मंत्री को मित्र तो बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कह डाला कि आप अपनी जमीन संभालिए। तो कुल मिलाकर इस घोषणा के बाद प्रतिपक्ष नेता की पहली प्रतिक्रिया जो हमने लाइव दिखाई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रिपीट नहीं, डिलीट होंगे। अब ये जनता तय करेगी रिपीट करते हैं या डिलीट करते हैं।